हेलो फ्रेंड्स, आई एम साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव लिए हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहला प्रश्न कहता है इसमें कि इनमें किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की जहां तक बात है तो आपको ऑप्शन देता है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में कृषि क्षेत्र, सी में उद्योग क्षेत्र और डी नंबर में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जहां तक प्राथमिक क्षेत्र की बात है तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा वो राष्ट्र या देश विकसित देश कहलाएगा। विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब विकसित है। वित्तीय वर्ष कहलाता है। वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो डेट होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो माने दिन होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला बहुत झकास है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार में आखिर कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो बिहार में पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। और सबसे अगर कम पूछेगा, अगर पूछ देगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो यहाँ पे पटना हो गया। और अगर कम पूछेगा तो शिवहर मारेंगे, क्योंकि शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के जिला में जो शिवहर जिला है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और पटना जिला का सबसे ज्यादा है। भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है। पंजाब की, मुंबई की, लखनऊ की, दिल्ली। 4 ऑप्शन आपको देता है भारत की वित्तीय राजधानी। भारत की वित्तीय राजधानी जो है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है भाई साहब, तो मुंबई है भारत की वित्तीय राजधानी। 17 नंबर के इकोनॉमिक्स पूछता है, जिसमें बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। मैथ मिशन क्लासेस पर आप लोग देखेंगे है कि नहीं। और डेली के डेली आप लोगों को क्लास 10th और 12th का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक के जहां तक सवाल है तो आपको ऑप्शन देता है SBI माने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये नहीं होगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि PNB माने पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो RBI हो जाएगा। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, RBI की स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक जो होता है उसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा RBI। सबसे मतलब सभी बैंकों का मतलब सबसे उच्च होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, मतलब हम लोग जो किसी चीज को खरीदते हैं या लेन देन करते हैं, मतलब कोई भी वस्तु हम लोग मार्केट से लेते हैं तो उसका सबसे उत्तम साधन आखिर किस चीज से हम लोग लेंगे, तो हम लोग मुद्रा से लेंगे। क्योंकि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है, मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मेरे प्यारे साथियों मुद्रा। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक देश में नहीं फैला होता है, बहुत सारे देशों में फैला होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है यह कथन है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो रैगनर नर्क्स का है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है यह कथन रैगनर नर्क्स का है।
सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला कौन थे? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत कैसा राष्ट्र है? भारत अभी विकसित भी नहीं है, अविकसित भी नहीं है और अर्ध विकसित नहीं, इसको विकासशील देश बोलेंगे। भारत कैसा कंट्री है? विकासशील देश है भारत। भारत हमारा विकासशील देश के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कहीं कहीं लिखल रहता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहाँ पे भारत में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम साहब। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। गठन अगर पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कृषि क्षेत्र में होता है, कृषि क्षेत्र जो होता है एक प्रकार का छिपी हुई बेरोजगारी है, उसमें बेरोजगारी छुपा हुआ होता है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र आजकल जो है बेरोजगारी का स्रोत है। हालांकि पहले कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता था, प्रमुख योगदान था इसका जीडीपी में, मगर अब सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है। इसलिए अब जो है कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए कृषि क्षेत्र में क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी। पूर्ण बेरोजगारी नहीं होगा, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला सवाल है मेरे भाई 14वां नंबर कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र की जहां तक बात है, सेकेंडरी सेक्टर, तो ये द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जवाब हम लोगों का सही हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15वां, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कॉमर्शियल बैंक यानी व्यवसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे भाई, याद रखेंगे 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में हुआ था व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का सेशन हम धीरे धीरे लेकर के आएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखने का कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।